बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु की संरचना, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है समस्थानिक। अभी आप देख रहे होंगे इसका आप पार्ट 1 देख रहे होंगे। हाँ, ये मैं 2 सेशंस में लूंगी क्योंकि ये समस्थानिक, ये थोड़ा सा हमें एक समझना पड़ेगा ये समस्थानिक होते क्या। तो इसको समझने के लिए हम बुक खोलते हैं और फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, समस्थानिक ये क्या होते हैं? तो आप जानते हैं तत्व जो हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं और अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि तत्व, किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि उनके परमाणुओं की जब और एनालिसिस करी गई तो ये देखा कि उन तत्व की जो परमाणु हैं उनकी संख्या तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। मीन्स जो परमाणु, किसी तत्व के जो परमाणु हैं उनमें हम देखते हैं कि द्रव्यमान में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण हम ले रहे हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन का हमारा क्या है, ये एक तत्व है। अब हाइड्रोजन के जब परमाणुओं के बारे में एनालिसिस करी गई तब ये देखा कि इसके 3 परमाणविक स्पीशीज हमें मिली जिनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये इनके ये 3 नाम पाए गए और इसमें देखिए आप जानते हैं ना, हमने क्या देखा था, ऊपर हमारा मास होता है और नीचे प्रोटॉन संख्या होती है ना। तो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं 1, इसको देखें, हमारा प्रोटियम जो है उसको हम सिंबलाइज कर रहे हैं H11। फिर हमारा ड्यूटेरियम जो है वो इसको ड्यूटेरियम इसलिए कहा क्योंकि ये 2 है तो हमने 2 को रिप्रेजेंट करा, और यहाँ पे ट्राई इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 है ना। तो ये जो हमें द्रव्यमान में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जबकि हमने क्या कहा, परमाणु संख्या सेम है, 1 1 1। परमाणु संख्या मीन्स प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन संख्या हमें सेम मिल रही है, लेकिन हमें उसका जो द्रव्यमान में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा 1 मिल रहा है, 2 और 3, और ये हाइड्रोजन के परमाणु ही हैं जिनमें हमें ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये जो अगर हम नाम ले, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये जो हैं ये हाइड्रोजन के समस्थानिक माने जाते हैं। तो समस्थानिक का आप क्या इसका अर्थ हुआ कि परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है किसकी, किसी तत्व के परमाणुओं की। क्लियर हुआ? अब दूसरा हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल पर चलने से पहले एक चीज और मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि यहाँ पे देखिए ये जो है हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम D लिख रहे हैं तो हम ड्यूटेरियम के लिए लिख रहे हैं, और T लिख रहे हैं तो हम ट्राइटियम के लिए लिख रहे हैं। तो हम या तो हम इसको इस रूप में दिखाते हैं या इस फॉर्म में। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे देखते हैं तो यही दूसरा एक और देखते हैं, और ये याद होगा कि जब हमने मोल के बारे में बात करी थी तो हमने कहा था ना, कार्बन का एक समस्थानिक है, कार्बन का एक आइसोटोप है जो हमने C12 फॉर्म लिया था। तो ये देखिए ये वही वाला फॉर्म है, कार्बन में भी हमें यही देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा जो द्रव्यमान है वो हमें डिफरेंट देखने को मिल रही है और परमाणु संख्या हमें सेम देखने को मिल रही है। तो ये देखिए C6, यहाँ पे भी C6 है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, C12, यहाँ पे मिल रहा है C14। तो ये सेम हमारा क्या, एलिमेंट सेम है ना, परमाणु संख्या समान है, लेकिन हमें उसकी जो द्रव्यमान है वो हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन हमारा परमाणु संख्या जो है वो 17 है, लेकिन हमें द्रव्यमान में हमें 35 और 37, 35 और 37 ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है।
तो ये सारे जो आपके एग्जाम्पल्स हैं ये हैं आपके समस्थानिक। तो यहाँ ये नोट कर लीजिए, और मैं आपको अभी नोट्स में भी आपको ये डेफिनेशन बताऊंगी कि जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या डिफरेंट है, वो आ जाते हैं समस्थानिक में। तो इस आधार पे अगर हम चाहें तो समस्थानिकों को हम इस परिभाषा से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये भी एक परिभाषा आपको मिल गई। और जब हम कोई एक परिभाषा देते हैं तो हम उसमें बहुत अच्छा होता है कि अगर हम थोड़े एग्जाम्पल्स भी दे दें। तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। फिर यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपके साथ एक आपको मालूम होनी चाहिए कि बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। और इसमें मीन्स आपके कई टाइप के आपको समस्थानिक देखने को मिलते हैं। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब यहाँ इसको मैं और आपको आने वाले से एक और जो मेरा दूसरा सेशन होगा उसमें मैं और इसको डिस्कस करूंगी। लेकिन इसमें हम बता रहे हैं कि इनके जो रासायनिक गुण है वो समान है लेकिन भौतिक गुण अलग है। तो रासायनिक गुण समान क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या समान है इसलिए। और हम ये जानते हैं जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए जो उनकी रासायनिक गुण वो हमें बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके जो फिजिकल स्टेट है, तो मतलब कि वो चमकते हैं नहीं चमकते हैं, सॉलिड है लिक्विड है गैसियस स्टेट में कैसे हैं, वो हमें ये जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो इनके भौतिक गुण है उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि उनकी जो द्रव्यमान संख्या में डिफरेंस हो रहा है, और द्रव्यमान एक हमारा किसी चीज के एक वो किस टाइप का है, वो सॉफ्ट है वो हार्ड है, ये सब क्या है, ये द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें भौतिक गुण उसके डिफरेंट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपका क्लोरीन के 2 समस्थानिकों के बारे में बताया गया है जिसको डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। तो सेशन एंड करने से पहले आज के नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों समस्थानिक की अगर आपको परिभाषा देनी हो तो मैंने बुक में बात करवाई है, लेकिन जैसा मैं कह रही थी कि आपको उदाहरण देकर लिखना है, तो ये आप ये सामने जो आपके ये आपको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और इसको आप अपने एक कॉपी में लिख सकते हो। जब एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए तो आप ये परिभाषा दे सकते हैं कि किसी एक तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन उनका द्रव्यमान भार अलग अलग होता है, ऐसे परमाणुओं को हम समस्थानिक कहते हैं। तो याद रखें हम तत्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम तत्व के परमाणुओं में जो डिफरेंस आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। समस्थानिक तत्वों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है पर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो ये एक मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा लाइन ऐड करी है और यहाँ पे हमने उदाहरण दे दिया। और इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये आपकी बुक से ही मैंने क्लिप लेके आपके सामने रखा है कि जब आप उदाहरण दे रहे हैं तो यहाँ पे आप इस ये भी लिख सकते हैं कि प्रोटियम को हम किस रूप में लिखते हैं, ड्यूटेरियम को हम किस रूप में लिख सकते हैं, और ट्राइटियम को हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो और अगर दूसरी चीज मैं आपको इसके स्लाइड के हेल्प से समझाना चाहती हूँ, कभी कभी आपको क्या होगा, आपको सिर्फ ये एक दिया जाएगा 2H1, 1H1, 3H1, अब कहेंगे ये क्या है, आप पहचाने, या उसके नाम आपके दूसरे साइड में होंगे, आपको एक मैच द फॉलोइंग टाइप वैसे भी करवा सकते हैं। तो बहुत प्रकार से इसके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बस मेन थिंग है कॉन्सेप्ट इसका याद रखें, ये क्या है, ये समस्थानिक है, आइसोटोप है, और इनके नाम क्या हैं, और इसमें क्या चीज सेम है क्या चीज डिफरेंट है, वो ध्यान में रखें। आप इस के ऊपर ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने समस्थानिक के बारे में समझा और देखा कि कैसे हम उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं,
और अगर आप देखेंगे तो हर चीज ऐसी सीक्वेंस में आपको बताई गई है कि हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था कैसे किसी एलिमेंट का सिंबल लिख सकते हैं, लिखकर हम उसका द्रव्यमान संख्या और नीचे उसकी जो प्रोटॉन संख्या है वो हम लिखते हैं। तो अब उसकी हेल्प से हमने समस्थानिक का पढ़ा कि जिससे हमें पता चल रहा है कि कैसे उसके द्रव्यमान में डिफरेंस आ रहा है लेकिन उसकी प्रोटॉन संख्या सेम रहती है किसी भी तत्व के परमाणु की, उनको हम कहते हैं समस्थानिक। तो एक चीज को जो अभी आपने पढ़ा है उसको साथ में रिवाइज भी करते जाए तो आपको याद होता जाएगा। अगले सेशन में हम ये जो समस्थानिक का एक और पार्ट ले रहे हैं जिसमें हम एक एग्जाम्पल लेके उसको और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।